नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। आइए राघवेंद्र जी, बैठिए। कोई भी मेहनत करके ऊपर आता है तो किसकी मेहनत से ऊपर आया है ये पूछने की मेरी आदत है, लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं ये मैं जानता हूं। मैंने आपको अपने घर पर बुलाया है अपनी बेटी कावेरी के बारे में बताने के लिए। मेरी इकलौती बेटी है वो, और मैं एक अच्छे घराने का लड़का ढूंढ रहा हूं अपना दामाद बनाने के लिए। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना? अपनी स्टेटस के मुताबिक स्वयंवर रचाकर लड़कों को लाइन में खड़ा करके तुम्हें जो लड़का अच्छा लगे उसे पसंद कर लो, ऐसा मैं अपनी बेटी से कह सकता हूं। लेकिन यह बात मैं अपनी बेटी से कहूं उससे पहले ही मुझे पता चल गया तुम्हारा भाई मेरी बेटी से प्यार करता है। मैं भी अपनी जायदाद संभालने के लिए एक अच्छे दामाद की तलाश में था और तब आपके भाई से मुलाकात हुई, मुझे पसंद है, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। आपकी क्या राय है? मेरा भाई आपका दामाद बने ये सिर्फ उसके लिए नहीं, हमारे लिए भी खुशी की बात है। मुझे अपने लिए दामाद नहीं चाहिए, अपने घर के लिए एक दामाद चाहिए। धन दौलत के बीच, नौकर चाकर के बीच ऐशो आराम से पली बड़ी मेरी बेटी जब शादी हो जाने के बाद आपके घर में जाएगी तब चावल की बोरियों के बीच, तेल के डब्बों के बीच तकलीफ से रहे, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आपके भाई को अपने घर का दामाद बनाना चाहता हूं, मतलब अपना घर जमाई। लेकिन एक बात तो है, मेरे घर के नौकर जिस तरह मेरा ख्याल रखते हैं उसी तरह आपके भाई का भी ख्याल रखेंगे, एक राजा की तरह। तुम हमारे साथ चलो, वह राजा की तरह राज करोगे। आप किस सोच में डूब गए? आज इस घर का मालिक मैं हूं और कल आपका भाई होगा। कल कृष्णाष्टमी है, शुभ दिन है, मुहूर्त निकलवा लेते हैं। क्यों जी, क्या हुआ? वो मान गए ना? क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, वो मान गए। मैंने कहा था ना, कृष्णा बहुत खुशनसीब है, उसे नापसंद कोई कर सकता है क्या? अच्छा, शादी कब करवाने का सोचा है? 1 हफ्ते के अंदर ही, लेकिन शादी के बाद वो अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे। हमारे कृष्णा को वहां रहना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूँ माँ, इकलौती बेटी है और दुनिया भर की जायदाद, उस जायदाद का ख्याल रखने के लिए उन्हें घर जमाई की जरूरत है। बहुत ही जायदाद है, मतलब भाइयों को अलग कर देंगे क्या? तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे क्या? जाने दीजिए बाबूजी, उस लड़की के नसीब में नहीं है इस घर की बहू बने। हाँ जी, हम कृष्णा से कह देंगे कि वो उस लड़की को भूल जाए। उसे क्या कहेंगे? किसी को भुलाना इतना आसान है क्या? जब उसे एक अच्छी जिंदगी मिल रही है तो हम उसे खराब क्यों करें? वैसे भी वो किसी पराये गांव में नहीं जा रहा है, इसी गांव में रहेगा वो, और खुश भी रहेगा। माना कि हमें एक ही माँ ने जन्म दिया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर साथ में रहें। ये क्या भैया, अगर चाहत सबसे बड़ी होती तो आप हमें छोड़कर उसके साथ चले नहीं जाते? मुझे इन लोगों से क्या लेना देना? अपनी अलग जिंदगी बसाकर हमें बेसहारा छोड़कर चले जाते। क्योंकि उस वक्त हमारे घर के हालात कुछ और थे, अब वैसी कोई परेशानी नहीं है, तो फिर उसके प्यार का दुश्मन हम क्यों बने? हम उसे भूल जाने के लिए कहेंगे तो लड़की को भुला देगा, लेकिन उसके बाद उसे याद करके जिंदगी भर तड़पता रहेगा, तब उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाएगी। हमें उसकी खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, उसके बीच में कोई नहीं आएगा। राघव बेटा, कल कृष्णाष्टमी है, लोग छोटे छोटे पैरों के निशान बनाकर कृष्ण को घर में बुलाते हैं, और तुम हमारे घर के कृष्ण को घर से बाहर भेज रहे हो बेटा। मजबूरी है माँ, कृष्णा की खुशी के लिए ये शादी करनी पड़ेगी, और ध्यान रहे तब तक उसे ये बात कोई नहीं बताएगा। नमस्ते जी।
ये माधव राज जी है, रिटायर्ड जज। नमस्ते अंकल। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते, आइए। दामाद जी, ये मिस्टर भरत है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। नमस्ते। थैंक्स। आइए आइए सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ आइए। पंडित जी, चौधरी दामाद साहब जी, से बात ये करें। मिस्टर राकेश हेलो है, सर। कपड़ों के बहुत बड़े शादी के व्यापारी हैं। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वो क्या है कि हमारे घर की सभी शादियां राम मंदिर में ही हुई। छोटू की शादी भी अगर वहीं होती तो। मंदिर में ये क्या कह रहे हो भाई? चौधरी जी को तुम जानते नहीं क्या? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि अमेरिका में भी उनके भाई बंधु हैं। इतनी धूमधाम से मंगनी हो रही है, तुम मंदिर में बुला रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए वो मंदिर बहुत शुभ है। तो फिर सारे बारातियों को मंदिर में ले जाकर उनसे मंदिर की प्रदक्षिणा कराओ क्या? कैसी बात करते हो भाई? देखो, चौधरी जी के लिए शुभ अशुभ या मंदिर मंडप जरूरी नहीं है, उन्हें उनकी इज्जत प्यारी है। ये तो उनकी बेटी तुम्हारे भाई को पसंद करती है, इसलिए वो मान गए। इसका मतलब तुम्हारी मनमानी चलेगी ये मत समझना। यहाँ ही गए हो तो शांति से रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। आइए, 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 अरे विष्णु, विष्णु क्या कर रहा है? विष्णु शांत हो जाइए, आप जाइए। हाँ, जाइए आप। विष्णु, विष्णु शांत हो जा, विष्णु शांत। देखिए आप लोग जाइए, मुझे शांत हो जाए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। तो ये मेरे दामाद जी हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। एक मिनट रुको। देखो, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम बार बार यहाँ आ रही हो। क्यों, क्या हुआ? शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें बच्चा नहीं हुआ? ऐसी औरतों को ऐसी रस्मों में नहीं आना चाहिए। ये सब बताने की बात नहीं, खुद को समझना चाहिए।